उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है। सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। चहुगति दुख ते कारी मुक्ति करतार। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। का प्रभु हरि का घटो, जो भृगु मारी लात। एक किंवदंती आती है कि भृगु ऋषि ने एक बार सोते हुए, नागशैया पर सोते हुए कृष्ण की छाती में जोर की लात मार दी। लेकिन वे तो ईश्वर है, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स है, उन्हें क्या हो सकता था। पलटकर उन्होंने गुरु को पूछा, गुरुजी कहीं आपको चोट तो नहीं आई पैर को? मेरा दिल इतना कठोर है और आप इतने मृदु हो, मेरे निमित्त से यदि आपको कोई आघात पहुंचा हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी। छोटे लोग क्रोध करते रहते हैं और बड़े लोग उनका प्रत्युत्तर क्षमा के रूप में करते रहते हैं। अथवा यूं कहिए कि जो क्रोध करते हैं वे छोटे लोग होते हैं और जो क्षमा करते हैं वे बड़े लोग होते हैं। ऊंचे लोग ऊंची पसंद होती है। क्षमा करने के वैसे तो कई लाभ है। एक लाभ तो यह है कि बेचारे को सुधरने का आप अवसर दे सकते हैं। अरे लोग क्या क्या करके लोगों का घर बसाते हैं। किसी का लाइफ बनाना हो यदि तो एक अवसर उसको दे देना चाहिए। कहीं उसके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। नहीं भूलना चाहिए सम्राट अशोक ने, जिसने कत्लेआम मचाई थी, लाखों को मार काट दिया था, एक टर्निंग पॉइंट की जरूरत थी और आज उसके हाथ से हथियार गिर भी गए। अवसर देना चाहिए लोगों को सुधार के, और वो हमारे क्षमा के बिना संभव नहीं है। जीवन दान की और अभय दान की और कोई परिभाषा संभव भी नहीं है। दूसरा लाभ तो यह है क्षमा का, जीवन इतना सा है, हम किस किस से क्या क्या मुंह लड़ाते रहेंगे भैया। 10 दिन के मेहमान जगत जन, बोली बिगाड़े कौन सो, हम तो बैठे अपनी मौन सो। माहौल तो आप देख ही रहे हैं। जैनी भय जैनी के निंदक, पंचम काल जोरा, दयानत सब देखकर चुप रहिए, जग में जीवन थोड़ा। उत्तम क्षमा, हमारी तुम्हारी कौन बात चलाए। अर्ध चक्री मोनार्क कृष्ण के यहाँ अभी अभी तो जश्न हुआ था पुत्र प्राप्ति का, प्रद्युम्न की प्राप्ति। बहुत टाइम के बाद सूनी कोख आज खिलखिला के हंसने लग गई थी। पूर्व भव का बैरी काल संवर का विमान ऊपर से उड़ना था कि उसे पता चल गए पूर्व भव का बैरी है। और आप जानते हैं बैर जन्म जन्म तक चलते रहते, संस्कार ऐसे होते। विमान कई कारणों से रुकते हैं, विद्याधरों के और देवों के। उसमें प्रधान कारण यह भी है कि नीचे कोई यदि हमारा पूर्व भव का बैरी हो तो विमान ऑटोमेटिकली रुक जाता है। हो।
विमान रुक गया और प्रद्युम्न को उसने लाल को बड़े मनोती मन्नत से घर में प्रवेश के इस लाल को उठा लिया, किडनैप कर लिया। पूरा जीवन भर वो किडनैप्ड अवस्था में ही रहा। कृष्ण की पत्नी कौन? रुक्मिणी। रुक्मिणी आकर ये कह रही है, कृष्ण के सामने दामन फैलाकर खड़ी है बेचारी, और ये कह रही है, रोजाना आकर अपील कर रही है, मेरे बच्चे को तो लेके आओ, मेरे बच्चे को लेके आओ। एक दिन बोली, बड़ी बोली, धिक्कार है आपके अर्ध चक्रवर्तीत्व पर, आपकी इतनी सब सेना को, मेरा किडनैप्ड लड़का भी आप लौटा नहीं पा रहे क्या? कृष्ण ये राजा है, राजा तीन खंड का, और ये हतबल हालत में गर्दन नीचे लटका कर खड़ा है, निरुत्तरित। प्रजा की तो रक्षा जब करे तब करे, पहले लड़का तो मेरा लेके आओ आप। जब द्वारका नगरी धू धू करके जल रही थी, अच्छों के मान पर आघात हो गया था, तो एक ही विलाप हो गया। पूरी नगरी, पूरा देश, पूरा प्रदेश आकर बाहर हंगामा करने लग गया। हो राजन, देखो ये सब धू धू कर जल रहा है, प्लीज प्लीज हेल्प अस, प्लीज हेल्प अस, प्लीज प्लीज डू समथिंग। लाखों की तादाद में लोग जीवन की भीख मांगते जा रहे हैं, और कृष्ण की बात कह रहे, वेट वेट, आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग, वेट वेट, प्लीज प्लीज, मुझे थोड़ा अवसर दो, थोड़ा अवसर दो, थोड़ा अवसर दो। इतना कहना ही था कि सब महारानियां भी महल से बाहर, और वो कहने लग गई, महल भी कोप को प्राप्त हो रहे हैं, कुछ करो, कुछ करो, अभी कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ। दौड़ते दौड़ते पहुंच गए द्वीपायन के सामने, जाकर बोले, प्लीज प्लीज प्लीज, हम भीख मांगते हैं जीवन की सबके। बदले में उन्होंने कहा, दोनों को बख्श रहा हूँ, भागो, अपनी जान बचाओ फटाफट। तीन खंड का अधिपति अर्धचक्री कृष्ण भी देखो कितना हतबल है। हम तुम किस खेत की मूली है, हमारे कौन पूछता है यहाँ पर। आई एम समथिंग की धुन किसी न किसी पॉइंट पर छोड़नी चाहिए। उत्तम मार्दव, मायाचारी और संक्लेशता का फल कहे तिर्यंश। जागो अब मोह नींद से, छोड़ो झूठे प्रपंच। जिन धर्म पाया भाग्य से, दृष्टि करो निर्मल। जीवन में एक स्पष्टवादिता तो हमारे होनी ही चाहिए। किसी भी बात में बहुत घुमा फिरा के, अरे जो होगा सो होगा। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, ये तो वह दर्शन है जहां पर तो ईश्वर भी हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। अरे गैरों की तो बात ही क्या है, यहाँ पर हम अपने से ईमानदार है बस। हमारे समीप, हमारे शरणागत आए वालों को हम सही सलाह ही देंगे। हम व्यक्तिगत लाभ का भी विचार कदापि न करेंगे। हमारे शत्रु को भी सलाह देनी पड़े, हम योग्य ही सलाह देंगे। कर्ण ने तो अपने कवच भी दूसरों को प्रदान कर दिए थे। वाह! किसी को कुछ कहते समय ये मानकर ही कहना चाहिए कि ये बात डायरेक्ट जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ठेठ उसके सामने जाकर ये पहुंचने वाली है। पीठ पीछे कुछ, आगे कुछ, ये सब तिकड़म अपने से तो नहीं बन सकते भाई। जो आपको कहा वही उनको कहूंगा, इनको उनको पता चल सकती, उनको पता, जाओ बताओ, मेरा नाम लेके बताओ। इसी तैयारी से कुछ बताना हो तो बोल सकते हो। ये सब घुमाओ फिराओ की बातें जीवन को उलझाने वाली होती है। उत्तम अर्जन, खूब कमाए हीरे, खूब कमाए मोती, लेकिन क्या करे मेरे भाई, कफन में जेबे नहीं होती। याद आ रहा होगा आपको वो आदमी जिसको वरदान के रूप में मिला था, जितना दौड़ोगे उतनी, जितनी जमीन नाप पाओगे उतनी जमीन तुम्हारी। एक मुट्ठी भी राख बनती नहीं है। एक मुट्ठी कीमत है जिस शरीर की, उसके लिए कितना सोचोगे, कितना सोचोगे, कितना पाप करोगे।
उत्तम सोच। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों से रचा स्वयं, अब तुमसे मिटने का मुझे खौफ नहीं। हालातों की भट्टी में तुम मुझे जब जब भी झोंकोगे, तब तब मैं निखरूंगा खरा सोना बनकर। तुम मुझे कब तक रोकोगे, कब तक रोकोगे। अनादि निधन मेरी सत्ता है, इस सत्ता को आज तक भी चुनौती हो नहीं पाई है। फलस्वरूप मैं आज भी हूं। इतने कंकरीले रास्ते का सफर नाप कर भी आज मैं हूं। और मेरा होना ही काफी है। मैं रहता ही नहीं तो उपाय भी कहां से करता। ये मुझे याद नहीं है मेरे साथ किस किसने क्या क्या किया, लेकिन मुझे इतना जानना काफी है कि मैं आज हूं। वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी को डिफीट कर दिया गया था, तहस नहस कर दिया था, खाक हो गया था पूरा जर्मनी, एक टाइम ऐसा था। बट आज जाकर जर्मनी को देख लीजिए, जर्मनी फिर विश्व का मुकुटमणि बनकर फिर उभरा है। जर्मनी वॉज लॉस्ट, जर्मन वॉज नॉट। सब कुछ मिट जाने पर भी हमारा जिंदा रहना जरूरी है। सुधार के अवसर उन्हीं के बनते हैं जो जिंदा रहता है। बाजिया जिंदा रहकर जीती जाती है। जिंदा दिली तो हमारा गुण है, अनादि निधन सत्ता हमारा भाव है। उत्तम सत्य। अक्सर संयम की चर्चा तो हम कर भी लेते हैं। कहा भी जाता है लिव एंड लेट लिव जैनिज्म का एम्ब्लेम है। जियो और जीने दो, ये जैनिज्म का ब्लड लाइन है। जीव दया 8 मूल गुण में एक मूल गुण बताया है। बट क्या आप रियलाइज करेंगे इस बात को कि जीव दया से भी बड़ी चीज, प्राणी संयम से भी बड़ी चीज इंद्रिय संयम बताई गई है। थोड़ी सी चर्चा मैं तप के अंतर्गत लगे हाथ कर ही लेता हूं। धर्मात्माओं, आज उत्तम तप की चर्चा प्रसंग प्राप्त है। एक सिंपल एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर करता हूं कि मैं जानता हूँ आप लोगों ने बहुत पढ़ा नहीं है, और मैं ये भी जानता हूँ मेरे 1000 बार कहने पर भी 99% ऐसे अभागे हैं जो ऐसे ही मर जाएंगे, लेकिन उन पुस्तकों को शायद उनकी उंगलियां भी छू नहीं पाएगी जिन पुस्तकों को हजारों बार पढ़ा जाना जरूरी था। तो क्या आप इस बात को जानते हैं, एक सचित्त त्याग प्रतिमा है, 5वीं प्रतिमा सचित्त त्याग प्रतिमा। मैंने वैसे 11 प्रतिमाओं पर 60 घंटे कभी बात की है, कोई भावुकता की चर्चा बिल्कुल ही नहीं की है। सब पूरी साइंस बेस्ड चर्चा उसमें की है, उसमें तो काफी खुलासा किया ही है। क्या आप जानते हैं सचित्त त्याग प्रतिमा वाला केला कैसे खाता है? अभी हमारे माँ बापों ने हमें ये बताया था कि बेटा आप पील करना चाहिए केला, और हाथ को खराब नहीं करना चाहिए। फिर ऐसे ही पील ऐसा खाना चाहिए, एंड दिस इज द मोस्ट सिविलाइज्ड वे। हमें तहजीब पढ़ाने वाले लोग ये ही नहीं समझते कि हमारा सिविलाइजेशन क्या कहता है। एनीवे, मुझे तो आगे की बात करनी है। आज मैं तो ये कह रहा हूं, केले को अलग निकाल कर, छिलके का भी इंपॉर्टेंट पार्ट निकाल कर कहाँ तक कहूँ, कितना कहूँ, टाइम भी तो नहीं है ना आपको ना मुझे।
फिर उस पल्प को, जो दल है ना जिसकी चर्चा हम 4 दिन पहले सुबह कर रहे थे, 4-5 दिन पहले, उस केले को, निश्चय नहीं के विषयभूत केले को, फिर नीचे से उंगली डाल के उसके पहले तो 3 फाड़ किए जाते हैं। ये होता है केले का शोधन। शोधन, सभी चीज के शोधन की अपनी अपनी एक स्टाइल है। ककड़ी को आड़ा नहीं बनाया जाता, खड़ा बनाया जाता है। डिजाइन विजाइन तुम जानते रहो, मैं तो आपको शोधन की प्रक्रिया कुछ बता रहा। केले के 3 फाड़ करने पर वे भी उंगली सही होते हैं, चाकू लगाना नहीं चाहिए केले को। फिर वो कैसे दिखेगा? यदि तुम कैसा दिखेगा सोच रहे होंगे, तो मैं सही दिशा में लेके जा रहा हूं तुम्हें। और फिर उस केले का जो 3 फाड़ दिख रहे ना उसका लगदा बनाया जाता है, मेश किया जाता है उसका पूरा। उसको आप समझ रहे ना, लगदा, क्या कहते हैं उसको? लुगदी कह रही है। तो एकदम मैश करना है उसको, मतलब अब क्या कहूं मैं उसको। तो ऐसे फॉर्म में तो भैया, तो सचित्त त्याग प्रतिमा वाला ऐसा केला खाता है। तुम समझे नहीं बात को। जैन धर्म जितेंद्रिय होने का मार्ग है। तुम क्या सोचकर इस मार्ग में आए हमें नहीं पता, बट तुम्हें ऐसा अटपटा और दुखदाई और घृणास्पद लगता हो तो यू आर सैडली मिस्टेकन। तुम बहुत गलत स्थान पर आए हो। प्रवचन सुनने के लिए तुम्हें भले ही अच्छा लगता होगा, लेकिन यह अच्छी निशानी तुम्हारी नहीं है। सुन सुन के तो जाते हो, अच्छा अच्छा तो कहते हो, और भले आदमी बीड़ा भी नहीं उठाते हो कि अब मैं जीवन खपा दूंगा इसको पढ़ने में। अरे मुझे रेल में एक आदमी मिला था, एक आदमी, और उसने मुझे इतना ही तो कहा था, इट सीम्स यू आर जैन, oh proudly I am। तो तब उन्होंने कहा था कि हैव यू एवर रेड जैन लिटरेचर? नो, आई एम वेरी सॉरी, I have read entire Jain literature. Permanency with change and change with permanency is the backbone of Jainism। जब उस 80-90 साल के आदमी ने यह कहा था, बीज पड़ गया था मेरे दिमाग में कि जैन दर्शन क्या है, इसको देखना तो चाहिए यार, एक बार इसको देख लेंगे कभी। एक बार जब मैं मेरे वो दुकान पे था, तो दुकान पे एक कस्टमर आया। दिस वॉज माई टर्निंग पॉइंट। अब मेरे दिन बदलने वाले थे। कहते हैं ना, सबका अपना अपना टाइम आता है, ये अपना टाइम आ गया था। कस्टमर के रूप में वो आदमी आया और उसने ये कहा कि आपका नेम प्लेट देखकर ये जैन का शॉप होगा ये सोचकर मैं यहां आया हूं, और आई नो जैन्स नेवर चीट। जैन्स किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करते, ये मैंने सुना है। जैसे उसने सुना था वैसा तो मैं आदमी सचमुच भी नहीं था। मैं तो ऐसा कहने वालों का तो मैं ज्यादा ही शोषण करने वाला था। मैंने सभी अवस्थाओं को देखा है और अच्छे से देखा है। कभी ऐसा भी टाइम था जब महावीर जयंती के दिन, दीपावली के दिन बड़े बड़े शोभा यात्राएं निकलती थी मेरे शॉप पे से, तो मैं समझता था कितने मूर्ख है ये लोग, अपना धंधा पानी का टाइम छोड़कर, पैसा कमाना छोड़कर ये क्या कर रहे हो। जरूर बात है, एक टाइम था जब मैं ये देखता था, बाय हुक और क्रुक एनी हाउ मनी स्पीक्स ऑल लैंग्वेजेस। जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है, सबसे बड़ा रुपया। एक टाइम ऐसा था मेरा, एक टाइम ऐसा था। एनीवे, बट आज जो कस्टमर मेरे दरवाजे पे आया था, उसने मुझे कुछ जो सामान वो परचेस किए जा रहा था, उस दरमियान उसने मुझे अपना परिचय दिया। वो परिचय बड़ा अटपटा परिचय था। उसने कहा था, इस देह को आनंद देशमुख कहते हैं लोक में,
और वैसे जनरली मेरा माथा चकराता नहीं। मैं किसी से, मेरे जीवन में मुझे बहुत याद नहीं है मैं किसी से प्रभावित हो जाता हूँ, ऐसा मुझे याद नहीं है। मैं किसी से इन्फ्लुएंस्ड हो जाऊँ फिर ऐसा ऐसा नहीं हूँ मैं, ऐसा नहीं हूँ मैं, जानता हूँ। लेकिन उस दिन एक सम्मोहिनी शक्ति वर्क कर गई और मेरा दिमाग गोल गोल घूमने लग गया। मैंने कहा ये क्या बोला अभी ये आदमी, ये बोल रहा है कि इस देह को लोक में आनंद देशमुख कहते हैं। बड़ा अजीब परिचय दिया उसने अपना, बट मुझे परिचय का क्या मतलब था, मुझे तो अपना माल देने से मतलब था। चलते चलते वो ये भी बोलने लग गया मुझे, क्या आपने समय सार पढ़ा है? वैसे तो मैं श्वेतांबर था, उस दिन भी मैं श्वेतांबर था, तो मैं ज्यादा कुछ दिगंबर का भी नहीं समझता था और उनके ग्रंथों के नाम भी कुछ सुने नहीं थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या आपने समय सार पढ़ा है? कुंद कुंद आचार्य देव का एंटायर समय सार मैंने पढ़ा है, जैन दर्शन से मैं बहुत रीझा हूं बोले। वो माल लेकर उसके घर चला गया, लेकिन रात मेरी कट नहीं पाई, तो मैंने बीड़ा उठाया कि मुझे जैन शासन तो पढ़ना चाहिए यार, पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अपनी बुद्धि मुझे इसमें खपानी चाहिए। आप यकीन मानना, स्कूल में मैं थ्रू टॉपर रहा हूँ, मेरे कॉलेज में भी मैं टॉपर रहा हूँ, थ्रू डिस्टिंक्शन होल्डर भी हूँ, मैं कैंपस इंटरव्यूज में भी सिलेक्ट हुआ था। परंतु मैंने जब प्रवचन चालू किए सुनना अपने स्थान पर, शायद टाइम मिलेगा तो मैं ये भी बता दूंगा आपको ये कैसे क्या हुआ, मैं ये बताना जा ही रहा हूँ। जब मैंने सब सुनना चालू किया, पहले ही दिन जब मैंने सुना एक स्पीकर को, चलो ये भी बता ही देता हूँ, किसी ने आग्रह करके मुझे ले गए वहां पर, और मुझे वाकई में उस दिन का प्रवचन तो मैं नाम आज बोल पा रहा हूँ, बट आई वॉज ओवरवेल्म्ड। मुझे उस व्यक्ति का नाम याद नहीं है, लोग मुझे पूछते कौन था कौन था, यहाँ पर कुछ लोग पूछते थे। मैंने कहा बड़े अजीब हो, मैं व्यक्ति को देखूं कि आपने मतलब की बात देखो। और वो 12वीं का लड़का था, शास्त्री, अभी शास्त्री करता हुआ, जयपुर में शास्त्री करता हुआ 12वीं का ही लड़का था। जाते आते रुका था वहां पर और उनका एक प्रवचन हुआ तो, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मेरे दोस्त ने मुझे ऑफर किया, ये अच्छा लग रहा होगा तो ये तो गेस्ट लेक्चरर थे, आप यहाँ पर रोज आ सकते हो, रोज एक स्थानिक विद्वान इसे लेते। आप यकीन मानना, मेरी होशियारी का बखान मैंने थोड़ी देर पहले केवल इसीलिए किया था। इतना सब होने के बावजूद भी मैं रोजाना प्रवचन में जाने लग गया, 2 टाइम 3 टाइम जैसे मिले वैसे। पहले बेंच पर बैठने लग गया, 10-10 मिनट पहले आता था, आधा घंटे पहले आता था। जी हाँ, आधा घंटा मतलब मैं 30 मिनट की बात कर रहा हूँ। 30 मिनट भी जल्दी आता था, मैं चटाइयाँ भी लगाता था और चौकी पर जम जाता था, ये सोचकर कि अभी यहाँ पर गद्दी पर वे पुरुष आएंगे और वे अपनी वाणी चालू करेंगे। कब कब चालू करेंगे, वह कब चालू करेंगे, कब चालू करेंगे। मैं 8-9 महीने सुनता रहा प्रवचनों को, लेकिन आप इस बात को समझ लीजिए, मुझे समझ में कुछ भी नहीं आया, लेकिन मुझे नींद कभी भी नहीं लगी। इतना ही विश्वास होता रहा कि इनकी बातों में से ही मुझे मेरे सुखी होने की कोई रहस्य उद्घाटन इसी में से होंगे। मतलब इतनी इंटेलेक्चुअलिटी मेरी अपनी स्कूल कॉलेज लाइफ में होने पर भी आई नीडेड लगभग 1 साल खड़ा रहने के लिए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता थे, कहाँ बाउंसर जा रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। मैंने कभी ये नहीं कहा किसी को ये बाउंसर जा रहा है, ये समझ में नहीं आता, ये क्या ले रहे क्या नहीं। कभी भी किसी को मीन मेक नहीं की, कभी किसी को शॉर्टकट्स नहीं पूछे, कभी किसी को ये नहीं पूछा कहाँ से चालू करे जी, कब चालू करे जी, कितना पढ़ना चाहिए जी, आप कितना पढ़ते जी। ये सब बेवकूफ़ी मैंने कभी नहीं की। वैसे भी शर्तों में समर्पण होता नहीं है और समर्पण में शर्तें होते भी नहीं है। बस कभी कभी चलते रहना ही एक चैलेंज होता है।
कब तक चलना है जी, कहाँ तक चलना है जी, ये प्रश्न भी उस गति में अवरोध खड़ा करते हैं, समर्पण पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। कभी टाइम ऐसा भी आया जब अच्छा मैं तब तक यह समझ बैठा था कि ये जो विद्वत्ता है, ये जो ज्ञान है, ये विद्वान आश्रित हुआ करता है, वक्त आश्रित हुआ करता है। मैं तब इस कंसेप्ट से भी परे था कि ये ग्रंथ हम घर पर भी लेके जा सकते और घर पर भी पढ़ सकते हैं। मैं तो बिग जीरो था, इस मार्ग का बहुत बिग जीरो था। हिम्मत कभी हारी नहीं, मराठी में कहावत है, गरजवंताला अक्कल नसते। मैंने जानबूझकर आज इस चर्चा को उठाया है। उत्तम तप में मैं बाकी की चर्चा करने का प्लानिंग तो था मेरा, ये जो चर्चा अभी उठाई है इसका प्लानिंग अभी नहीं था मेरा। टीस थी, वो टीस आज उभर कर सामने आ रही है और मुझे लगा सभी अनुष्ठानों का राजा स्वाध्याय की चर्चा आज आपसे करनी चाहिए। मैं उत्तर से दक्षिण तक जितना भी घुमा हूँ, पूरब से पश्चिम तक जितनी समाजों को देख पाया हूँ, गणेश प्रसाद जी की मुझे थोड़ी याद आती है और वो कहते हैं कि जब मैं जैन धर्म में आया तो मुझे ये पता चला जैन धर्मियों की तो हालत बड़ी खराब है। क्या कहा तो वर्णी जी ने? एक वैष्णव धर्मी ये कह रहा है, जब मैंने जैन धर्म में प्रवेश किया तो मुझे पता चला जैन धर्मियों को बताना पड़ता, क्यों जी आप लेट आ गए, क्या बात है? जी जी कहकर काम थोड़ी चलता है। क्या हुआ, हाथ करने से काम नहीं चलेगा, लगेगा नंबर। हाँ, भाई इशारे भी नहीं होते। मुझे कोई बाद में आकर ये ना कहना ये भी कही क्या अध्यक्ष है, प्लीज। उसका फल इन्हीं को भोगना पड़ेगा। अभी और 2-3 दिन मुझे निकालने हैं यहाँ। हम कुछ शिक्षा लेंगे भी, हद होती है। एक टाइम ऐसा भी आया जब प्रवचन के और जहां पर स्वाध्याय हॉल था वो वीतराग स्वाध्याय मंडल, वो ऐसी जगह था, ऐसी गली में था, संकीर्ण गली में, जहां पर लक्करी एक शराब की दुकान थी और बिल्कुल अंधेरा रहता था रात में। वहां पर 8 से 9 क्लास चलती थी केवल यंगस्टर्स के लिए। 10-12 बच्चे आते थे, सब करोड़ अरबपति थे। इसीलिए क्या करते थे, हफ्ते में 2-3 दिन बंक कर जाते थे, और बंक मतलब कॉमन ऑफ कर लेते थे। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने महीनों तक प्रवचन 8 बजे चालू होना होता था तो ठीक 7 बजे मैं ताले के सामने जाकर खड़ा होता था। ताले का खुलना मुझे दिखता था, इसमें मेरी किस्मत है। इसके जरिए मेरी किस्मत खुलने वाली है। 1-1 घंटा मैं पैरों पर खड़ा रहा हूँ, 1-1 घंटा, क्योंकि तब मैं पता नहीं था जी मुझे कि ये सब ट्रेजर, ये सब वैभव घर पर भी हो सकता है। महात्मा गांधी जी ने तो सही ही फरमाया है, यदि चोरी पाप न होता तो जैनियों के ग्रंथागार का एक भी ग्रंथ मैं वहां पर नहीं छूटने देता, सब वो मेरे घर होता। फिर लोगों को पता चल गया तो लोगों ने स्वाध्याय हॉल की चाबी मुझे दे दी। मुझे तो लगा साहब मुझे तो राज्य सौंप दिया गया है। फिर मैं दोपहर में भी आने लग गया, चाबी मेरे पास थी, उसमें भी मैं डरता तो कोई कुछ बोलेगा तो नहीं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। और मैं श्वेतांबर समाज का था, दिगंबर समाजियों से मेरा ऐसा कोई परिचय खास नहीं था। फिर ये 2-3 दिन ऑफ कर लेते थे सभी बच्चे। अरे हम अपना लाइफ लगाना चाह रहे इसमें भाई, लेकिन उनको क्या कहे अपन। मैंने एक दिन बड़ी
दबे हुए स्वर में, करुण स्वर में विद्वान को ये कहा कि यहाँ पर रोज क्यों नहीं आते आप अचानक। और वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, जो स्पीकर था, वो भी कभी आते थे कभी नहीं आते थे। फिर बहुत धंधे के टाइम से वो नहीं आते थे। फिर कभी कभी केवल श्रोतगण आते थे, भक्ति भजन एक दो गा लिए, चल दिए। आज भी वे धंधे में बैठे हैं बेचारे। 10-20 पीढ़ी खा सकती इतना पैसा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं 10-20 पीढ़ी खाएगी, क्योंकि मैं 2-4 दिन पहले भी बोल चुका हूँ सर सेठ हुकुमचंद ने, जिन्होंने 25-30 पीढ़ियों का दावा कर रहे थे, दूसरी तीसरी पीढ़ी अंतिम सांसें ले रही है। अच्छी कहावत है, पूत कपूत किम धन संचय, पूत सपूत किम धन संचय। बढ़िया, बहुत अच्छी कहावत है, बहुत अच्छी कहावत है। यदि पाप निरोधोन्य संपदा किम प्रयोजनम, अथ पापास्त्रोस्तोन्य संपदा किम प्रयोजनम। फिर उन्होंने मुझे यहाँ तक ऑफर किया कि मुझे 2-3 ही महीने हुए थे, उन्होंने मुझे ऑफर किया कि आप लेंगे यहाँ पर। मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, और मेरी लड़की का जन्म तब हो चुका था, तो मैंने यही तय किया था यार अपना लाइफ तो जैसा गया सो चला गया यार, अपने समय बर्बाद किया फिजूल यहाँ वहाँ अच्छी पढ़ाई वढ़ाई के नाम पर। अपनी बच्ची का टाइम तो ऐसा नहीं जाएगा। तो मैंने कमर कस ली समझ लो, और मैंने ये तय किया कि बच्ची को पहली ही गुटी में उसे तो दिगंबरत्व देंगे, जान झोंक देंगे। केवल उसके लिए मैंने पिताजी को यह कह दिया कि अब मैं आपके दुकान पर नहीं आ सकूंगा। दुकान खासी चलती थी। मैं लड़की को, मुक्ति को कई दफे ये बोल चुका हूँ, बेटा दुनिया के माँ बाप बच्चों के लिए पैसा कमाते हैं, और हमने तुम्हारे लिए पैसा कमाना छोड़ा है, क्योंकि हमने तुम्हें पैसा नहीं समय दिया है। और एक एक समय में हमने जिन शासन तुम्हारे खून में उतारने की कोशिश की, और पुण्योदय है भी मेरा तगड़ा ही है, हर प्रकार से तगड़ा है। लेकिन कभी भी किसी के सामने मैं इस फील्ड में भी नहीं झुका। जिनवानी के अलावा मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं, ये अपनी पक्की प्रतिज्ञा है। मैं सीधा कहता हूँ, मेरा कोई बाप नहीं, मेरा कोई भगवान नहीं। जिस दिन से मैं जिन शासन में आया उस दिन से तो अपना एक ही सिरमौर है, मैं तो उसी की चिंता करता हूँ भाई साहब। मैं और तो किसी की कोई परवाह फिक्र चिंता नहीं करता हूँ। खैर, एक टाइम भी ऐसा रहा जब मैंने कितने ही टाइम तक 20-20 घंटे दिन में अध्ययन किया है। आज जो मुझे फल प्राप्ति हो रही है, बेशक मैं कहना चाहूंगा समय सार की 5वीं गाथा की टीका के आधार से मुझे निज वैभव की प्राप्ति हुई है, वो शब्द ब्रह्म की उपासना से हुई है। हालांकि मेरा अध्ययन इतना कुछ भी नहीं है जितना आप लोग समझते होंगे, बट फिर भी मुझे आपको देख देख कर, आप में से काफी लोगों को देखकर दया तो आती ही है। देखो, दया क्यों नहीं आएगी। सब दुखियारे हैं, और कुछ कुछ तो दुख ओढ़ के ले रहे हैं। कोई कोई तो वास्तव में दुख का मारा है, अभाग्य का मारा है, उसको तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। किसी किसी के लिए अविला प्रसंग है, लेकिन किसी किसी के लिए तो खड़ा करीला प्रसंग छे। क्या कहा? किसी किसी को अविला प्रसंग छे, बट किसी किसी को तो खड़ा करेला प्रसंग छे। समझ में आ रहा होगा? नहीं आया। ओ हो।
आएगा, बहुत जल्दी आएगा दादाजी, आएगा 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 आएगा, मैं वही तो कह रहा हूँ, आएगा। आप धैर्य रखिए, आएगा आएगा आएगा। मैं यहां से उठा नहीं हूं, आप रिलैक्स्ड रहिए। मैं ये कह रहा हूं, कुछ प्रसंग जीवन में आ जाते हैं बिना आमंत्रण के, लेकिन कुछ ही प्रसंग ऐसे होते हैं, काफी प्रसंग हम खड़े कर देते हैं। समझ रहे हैं? खड़े किए हुए प्रसंगों में हम उलझ रहे हैं, अनायास आए हुए प्रसंग इतने नहीं हैं। समझ में आ रहा है? आप समझा देना जी प्रवचन के बाद। क्लियर? हाँ या ना? हाँ बोलो। हाँ हाँ। अमूल्य क्रयित्व दोष नाम की चर्चा अष्टसहस्त्री में की गई। किसकी? अमूल्य क्रयित्व दोष। लोग भी इतने चतुर है, इतने बड़े चतुर है, विद्यानंदी आचार्य कहते हैं, जितना दाम देना है उतना तो देते नहीं और सौदा खरीदना चाहते हैं। क्या समझ में आया क्या कहा? पूरा दाम चुकाए बिना सौदे को घर पर लेके नहीं जा सकते। बड़े सौदे की बातें करते हैं और मूल्य चुकाना चाहते नहीं। जिन जीवों को मैं तब पर भी थोड़ा बोलना चाहूंगा ही, क्योंकि वो तो मेरा मूल विषय है। जो लोग चाहते हो अभी भी अपनी डगमग चल रही हुई नैया को थोड़ी ठीक ठाक बना ले, वे स्वाध्याय चालू करो भाई, स्वाध्याय चालू करो, स्वाध्याय चालू करो। छोटा बच्चा भी होगा और ठीक ठाक समझता होगा, उसके पैर छुओ, उसके पैर धोकर पियो कहूंगा तो आपको बड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन हर संभव कोशिश करो, हर संभव कोशिश करो। मुझे चलो मैं और थोड़ा बैकफुट पर आकर और एक आध घटना बता देता हूं। जब मैंने तय किया कि मेरी मुक्ति को मुझे ये धर्म संस्कार देने, वहां माहौल माकूल नहीं था मेरे घर पर, और मेरी चलती पूरी है और मैं मेरे रुतबे में रहता हूं। मैंने पिताजी को एक दिन ये भी कहा था कि पिताजी, मैं बच्ची को अच्छे संस्कार देना चाहता हूँ, बच्ची बड़ी हो रही है, मैं ये नहीं चाहता कि अपने घर में किसी को सूर्यास्त के बाद कुछ भी सर्व किया जाए। तो मेरी धाक थी ही, जैसा आपको ख्याल में आ रहा होगा। बेचारे पिताजी आज भी मुझे डरते तो है, इसका खेद मुझे आखिर तक बना रहेगा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने मेरे पिताजी को फिर मेरे धाक से घर पर चौका वौका सब साफ होने लग गए सूर्यास्त के बाद। ऑफ कोर्स शादी के पहले तो मैं सब बाहर खाता भी था, रात भी देखता नहीं था, और दिन भी नहीं, ये सब चलता रहता था, ये कोई बड़ी बात नहीं हुआ करती ये। बट कुछ महीने की बात थी, एक आध महीने की बात थी, ये सब तमाशा खत्म हो गया। मन के हारे हार हुई है, मन के जीते जीत, सदा सबसे बड़ा मैं हूँ, और मैं ही तय करूंगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मेरी गर्जे मेरे से बढ़कर नहीं है। मनी इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। मैंने पिताजी को कहा कि यह सब सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त क्लियर कट, सूर्यास्त के बाद किसी को कुछ सर्व नहीं करेंगे कोई भी गेस्ट आने पर। सब ओके हो गए, लेकिन पिताजी ने कहा साल भर में लड़की आएगी, जमाई आएगा, तो उनको हम कैसे क्या कहेंगे। मैंने पिताजी को कहा ठीक है, आप आपकी लड़की संभालो, मैं मेरी लड़की संभालता हूँ। और फिर मैंने निर्णय बनाया, वैसे मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं बेचारे, मैंने कहा ना आपको। लेकिन वो मोह में किम कर्तव्य विमूढ़ है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन पावर जरूर उनके पास नहीं है, ये तो बेहिचक मैं कहूंगा। वो जज्बा,
वो तड़फ संसार के दुखों से छूटने की वो अभी उनमें नहीं दिखती है, और मैं किसी के लिए रुक नहीं सकता, क्योंकि मुझे तो बहुत जल्दी है। तो फिर मैंने 10-12 एड्रेसेस कलेक्ट किए। बच्चे को कहा प्रॉपर एजुकेशन दिया जा सकता है। मैंने कहा बच्चे को घर पर नहीं रखें। तो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग। मुझे किसी से 10-12 एड्रेस मिल गए। तो मैं तो ये भी नहीं जानता था कि गुरुकुलों के जो एड्रेसेस मेरे पास आए हैं ये कोई मुमुक्षु गैर मुमुक्षु ये भी लफड़ा नहीं ज्यादा समझता था। तो मुझे याद आता है पहला फोन मैंने महावीर जी किया था और मैंने कहा था मेरी लड़की को गुरुकुल में रखना है। तो उन्होंने कहा सॉरी ये तो लड़कों का गुरुकुल है, लेकिन इतनी छोटी लड़की जो आप जिक्र कर रहे हैं, कितनी 2-3 साल की होगी तब, 2-3 साल की थी। बोले इतनी छोटी लड़कियों को कहीं गुरुकुल थोड़ी होता है। मैं हिम्मत नहीं हारी देखो। सेकंड फोन मैंने खनिया दाना किया, वहां के प्रिंसिपल को फोन, मेरे पास जो फोन नंबर्स आए थे प्रिंसिपल का फोन आया था। प्रवीण जी एक प्रिंसिपल थे तब। तो मैंने ये कहा तो उन्होंने भी हंसकर बात को टाल दिया, बोले यहाँ लड़कों का ही गुरुकुल है और वो भी 6वीं के बाद। मतलब सब चिड़िया खेत चुग जाएगी तब हम संस्कार देना चालू करेंगे क्या? और साहित्यिकों का कहना है सच्चे संस्कार 6 साल के पहले ही दिए जाते हैं, बात तो बाद में तो फिर वे आपको देने लगते हैं। जैसे विलियम शेक्सपियर कहते हैं द सन इज द फादर ऑफ मैन। तो फिर प्रवीण जी से मैंने बात कही तो उन्होंने कहा तो ऐसा तो नहीं है। बोले फोन रखते हुए उन्होंने मुझे कहा है एक आइडिया है। बोले आप पढ़े लिखे क्या हो? तो मैंने उनको मेरे एजुकेशन कहने के बाद उन्होंने बेसब्री से कहा आप एक काम करो, आप तो आ जाओ, आप तो आ जाओ, आप तो आ जाओ। एक काम करो, आप यहाँ पर नौकरी कर लो, आपको यहाँ पर अंदर में एंट्रेंस मिलेगा, आप अंदर रहेंगे तो आप इस माहौल का लाभ ले पाएंगे, आप आपकी लड़की को वे ही संस्कार दे पाएंगे जो हम लड़कों को दे पा रहे हैं। मैं एक ही लाइन के लिए इतना सब कहा है। उस दिन मुझे इतनी खुशी हुई, तो मुझे लिटरली ये लगा था कि अभी ये मुझे जो भी काम देंगे, वहां की झाड़ू का भी काम देंगे, मैं कहना नहीं चाहता, अच्छा नहीं लगेगा मुझे। यदि वे अमुक अमुक की सफाई करने के लिए भी कहे तो मैं करूंगा, लेकिन उस कीमत पर भी मैं मेरी लड़की को संस्कार योग्य बनाऊंगा। धर्म माहौल में मैंने प्रवेश किया और फिर सब कुछ मेरे साथ अच्छा होता रहा। लोग मुझे ज्यादा चाहने लग गए, मैं लोगों को कम। वो जो कहते हैं ना कि when you are at your peak, people start losing you, you don't lose people। और मैंने एक ही काम किया मेरे जीवन में, कहीं कुछ नहीं देखा, पढ़ा पढ़ा और पढ़ा। समाज में क्या हो रहा है, किसकी क्या मीटिंग होनी है, कहा क्या होना है, कोई लफड़ा नहीं, कोई पछड़ा नहीं साहब। एनीवे, इतने रुतबे के साथ कोई आगे बढ़ेगा तो वो जरूर जीवन में खुश रहेगा। दावा अमीर होने का नहीं है, दावा प्रसिद्धि का नहीं है, दावा केवल खुश रहने का है और आप खुश रहेंगे। मेरे विद्यार्थियों को जिनको मैं पढ़ाता हूँ उनसे भी बहुत प्रेम मिला है मुझे। विगत 22 सालों से मैं विद्यार्थियों को ही पढ़ाता आ रहा हूँ और उनसे बेतहाशा मुझे प्रेम मिला है। मैं बच्चों को भी ये कहता रहता हूँ, बच्चों, उनके पेरेंट्स को भी कहता हूँ कि आप धोखे में मत रहिएगा कि आपके लड़के कलेक्टर वलेक्टर कुछ बन जाएंगे। बने तो मुझे कोई वैसे आपत्ति नहीं है, लेकिन आज तक मैंने कभी भावना भी बहाई नहीं है। लेकिन इतना दावा जरूर देता हूँ, कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति आए, कितनी भी दरिद्रता आए, तो ये किसी की चोरी तो नहीं करेगा। ये भूख से भी मरने की नौबत आए तब भी अबक्ष तो नहीं खाएगा। इतनी मैं पुख्ता इंतजाम कर रहा हूँ। खैर, ये सब केवल इसीलिए कि आपको स्वाध्याय करना चाहिए। एक नीतिकार ये कह गए हैं, भग्न पृष्टि कटी ग्रीवा भग्न दृष्टि रदोमुख
इसका अर्थ ये है, भग्न पृष्टि लिखते लिखते, जो पांडुलिपियां होती थी ना पहले, अरे पहले स्वाध्याय करना बहुत कठिन था भाई, बहुत कठिन था। पुराने ग्रंथ को तो आप छू भी नहीं पाएंगे अभी। ये पहले वो खोलो, उसका आचार खोलो, फिर एक पन्ना उल्टाओ, फिर वहां रखो, फिर ये उल्टो, ये सीधा के उल्टा के, खट 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 खट। ये सब आज जैसे बात नहीं थी। तब तो मंदिरों में एक एक ग्रंथ हुआ करते थे। ऐसे जितने अवेलेबल है, 10 यहाँ, 20 यहाँ, 25 यहाँ, सबके हाथ में चले जाए, ऐसा टाइम नहीं था। टोडरमल जी ने पांचवें अधिकार में जितने जैनेतरों का रेफरेंस दिया है, सैकड़ों जनों का, ये सब उनको मुंह जबानी याद था। बाबा साहेब आम्बेडकर जहां पर रहते थे, उन्हीं के बगल में एक विद्यार्थी रहता था। वो विद्यार्थी दरअसल 1 साल जूनियर था, और बाबा साहेब आम्बेडकर, भीमराव आम्बेडकर, द मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो 1 साल सीनियर थे। तो जानबूझकर वे इसीलिए फेल हुए क्योंकि पुस्तकों के भी पैसे नहीं थे उनके पास, और वो इसीलिए फेल हुए क्योंकि उन्होंने सोचा इसके साथ शेयरिंग करते रहेंगे, पड़ोसी के साथ। पड़ोसी की पुस्तक लेते थे, उसे पढ़ते थे। उसको किसी ने ये कहा कि भैया एग्जाम के टाइम में तो तुम्हें तो कुछ नहीं मिलेगा, एग्जाम में टाइम के तो वही पढ़ेगा। बाबा साहेब आम्बेडकर के हाथ में एक बार पुस्तक आने पर वे ये कहते थे, मुझे पक्का पता है इसके बाद शायद ही मेरे हाथ में पुस्तक आएगी। वे पेज नंबर, लाइन नंबर भी उनको याद रह जाता था। अभावग्रस्तता काफी कुछ सिखा देती है। हम ये मत सोचो हमारे बच्चों को बहुत संपत्ति छोड़ जाएंगे। धोखा, धोखा, बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ा धोखा। उनको जूझने दो, जितने जूझेंगे वे प्रतिकूलताओं के साथ, उतने वे तैयार होंगे, फौलादी होंगे, और स्वाभिमान से चौड़ी छाती करके, अमीर नहीं हुए तो नहीं सही, पर खुश तो वे जरूर रहेंगे। जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखकर तैयार हो गया संविधान हमारा, तो संविधान गुम गया। मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता, 300-400 पेजेस का वो संविधान गुम हो गया। 10-12 जनों ने मिलकर कितने सेशंस, मीटिंग्स में मिलकर बनाया हुआ। तीसरे दिन लाल बहादुर शास्त्री ने लगभग पूरा संविधान लिख ही चुके थे जब तक वो मिल गई दूसरी पहली कॉपी ओरिजिनल। तब तक वे लगभग कॉन्स्टिट्यूशन लिख चुके थे। आज हमारे पास सब कुछ नहीं है, सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है, वो है तड़फ। जिस दिन हमें तड़फ होगी सुखी होने की, और अभी आपको सुख दिख रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, तब आपको सच्ची प्राप्ति होगी। मैं फिर से कहूंगा, विद्वानों का आदर करो। विद्वानों को कहूंगा कि लोगों के समय का आदर करो। विद्वान की छवि अच्छी बनी रहे, इसका श्रोता वर्ग ध्यान रखे, और श्रोताओं का विद्वान ध्यान रखे। सब एक दूसरों को लेकर उठे। मैं थोड़ी सी तप पर बात करूंगा। स्वाध्याय की जितनी प्रेरणा की थी, करनी थी, कर चुका। हाँ, एक छंद का अर्थ रह गया। वो पहले जमाने की मैं बात कर रहा था। पहले जमाना ऐसा हुआ करता था कि वहां पर वो लिखते, पहले जमाने में धोती दुपट्टे में कितनी शुद्धता से एक एक पेज लिखा जाता था, और रात में तो लिखने की कोई खास बात तो थी नहीं। दिन ही दिन में वो अपने सामायिक करेगा, अपना भोजन भी करेगा, अपने अपनी समस्याएं है उसको वो सब लिखेगा। उसका मेहनत आना मिलता था उसको लिखने का। तो एक जन ने ये लिखा है, लिखते लिखते मेरी पीठ
का खेल खत्म हो गया। भग्न पृष्टि, मेरी कमर की बैंड बज गई। भग्न पृष्टि कटी ग्रीवा, मेरी गर्दन की ऐसी तैसी हो गई। भग्न दृष्टि, आंखें चली गई। रोदो मुख नीचे देख देख कर। भैया ये मत कहना कि ये सब पैसा ले लेकर करते थे, ये कौन सा फ्री फोकट में करते थे, ऐसा इसलिए मत कहना। हमने जान खपाई है, यदि बन सके तो इसका अध्ययन करना। क्या है, मैं वो लाइन भूल रहा हूं, यत्नेन लिखितम शास्त्रम यत्नेन परिपालयेत। क्या है, कष्टेन लिखितम शास्त्रम यत्नेन परिपालयेत। अत्यंत कष्ट से लिखे हुए ग्रंथ है, उसके अच्छे से संभाल करना, उसको दिल में बसाना, उसे पढ़ना। हम बच्चों को भी संस्कारित करें, अभी 10 दिन आए हैं तो चलो 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 पंडित जी आए, पंडित जी आए, ये सब बेकार की बातें है, बेकार की बातें है। क्या तुम्हारी चलती नहीं है क्या घर पे? और बाहर के पंडित के भरोसे कुछ भी नहीं होने वाला है। 10 दिन में वो क्या तो सिखाएगा, उसको क्या तो कर जाएगा। विद्वानों पर भी भरोसा नहीं कर सकते। विद्वान जो पाठशालाएं वगैरह पढ़ाते हैं, वे स्वयं रात्रि खाते हैं पीते हैं, वे क्यों जोर लगाकर बोलेंगे उस बात को, वे अपने तौर तरीके से समझाएंगे। आप ही योग्य गुरु बनिए आपके बच्चों के लिए। यदि आपको बच्चों की थोड़ी भी फिक्र है तो पहले विद्वान आप बनिए। माँ बाप बनना हो तब भी आपको ये करना पड़ेगा, और अच्छा आपके लिए करना हो तब तो आपको ये करना ही पड़ेगा। मेरा टाइम पूरा हो चुका है, मैं उत्तम तप पर कुछ भी नहीं बोल पाया हूँ, फिर भी 5-10 मिनट ले सकता हूँ क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, ओके ओके ओके। वैसे फिर मैं और एक बात बड़ा ही देता हूँ, मैं कभी कभी ये कहता हूँ, पहले जमाने में मदारियों का खेल चलता था, अभी तो सब खत्म हो गया भैया, सब कुछ चला गया। तो ये मदारियों के जो खेल होते थे, कभी आप लोगों ने भी देखे होंगे, मैंने भी खूब देखे हैं। स्कूल में जाते जाते जब हम साइकिल पर जाते थे तो रुकने का अवसर भी था। तो बीच में हम रुक जाते थे तो मदारी के बहुत भीड़ दिखती थी, तो हम समझ जाते थे अंदर कोई अपना खेल दिखा रहा है, और डुगडुगिया बजाता रहता था। मुझे याद आता है कि वो खूब खेल दिखाता था, और खूब खचाखच भीड़ रहती थी, खचाखच। अरे क्या फिल्मों को करते हैं और क्या थिएटर को करते हैं आपके। और वो 10 मिनट 20 मिनट अब पूरा खेल दिखा जाता था, आदमी वहां से हिलता तक नहीं था। लेकिन जैसे वो अपनी टोकरी पैक करने लग जाता था और पैसे मांगने की नौबत आती थी, आदमी रफा दफा होने लगते थे। तो मैं बहुत रोया था, बहुत रोया था। मुझे लगता था इनके साथ इंसाफ तो नहीं हुआ। और वो बेचारे, वो भी लोग बहुत अच्छे थे। अब वो किस किस के साथ झगड़ेंगे, कोई गेट, पहले गेट बनाओ, फिर गेट कीपर रखो, टिकट लो रे पहले इनका, ये सब झमेला कहा था। ईमानदारी के बल पर ही सब धंधे हुआ करते थे, तभी तो चौपट हो गए। दुष्टों पर अनुकंपा करते, यही सज्जनों की भूल। कांटे से कांटा निकलेगा, होता विष से विष निर्मूल। दुष्टों पर अनुकंपा करते, यही सज्जनों की भूल। तो इतना बुरा लगता था मुझे जब उसको पैसे देने का टाइम आया था, और तब तो चौवन्नी भी चल जाती थी यार, दे देते, कुछ ना कुछ दे देते उसे। वे दिनों को याद करके मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, मेरे जाने का टाइम आ गया है। अब मैं कुछ मांगूंगा तो आप यहाँ वहाँ उठ के न चले जाना। नहीं नहीं, इतने आलतू फालतू और तुच्छ घिनौनी वस्तु तो मैं नहीं मांगूंगा। इन वेश्याओं को तो आप ही के पास बनाए रखिए। समझ में आया? आप तो सब समझ रहे होंगे। वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल, या का कौन पतियारा।
मैंने मेरे जीवन में कभी पैसे की, फंडिंग की, ये सब घिनौनी हरकतें मैं बिल्कुल नहीं की है। जिनकी जरूरत होगी, मजबूरी होगी, वे जाने। मैं तो कभी शिकार हुआ नहीं और होऊंगा नहीं। मैं ज्ञान ही देता हूँ, ज्ञान ही बांटता हूँ, उसके अलावा मैं किसी की बात भी नहीं करता हूँ। तो मैं आपसे भी यही मांगना चाहता हूँ अब उठकर तो मत जाना यार। मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि आप यदि कुछ मुझे देना चाहे, अथवा जो आयोजक बड़ी मेहनत से सब आयोजन कर रहे हैं उनका कुछ आप चाहते हो, तो आप आपके घर पर भी क्यों ना हो 1 घंटा 2 घंटा स्वाध्याय चालू करिए। ये होगा तो मेरे आने की कुछ सार्थकता भी होगी। क्यों? चलिए, उत्तम तप की बात तो मैं अभी चालू करूंगा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल छोटी चर्चा किए देता हूँ। हमारा एक प्रश्न है आपसे। हाँ, आपको इतना याद कंटिन्यूस 9 to 9 पूरा पेज करेगा, पूरा याद रहता है, कैसे रहता है? श्राविका जी, मैंने कारण दिया है समर्पण। ज्यादा बुद्धि नहीं, बुद्धि की जरूरत नहीं है। और जिनको बुद्धि कम होती है वे बुद्धि की कमी को परिश्रम से पूर्ण कर सकते हैं। परिश्रम ऐसी चीज है जो हर कमी को पूर्ण कर सकता है। आपकी नींद खराब होनी चाहिए, नींद उड़नी चाहिए हड़बड़ा के, तब मजा आएगा और तब चालू होगी हमारी जिंदगी अभी तो जिनको सोना है वो सो लीजिए, और 2-5 घंटे दे रहे हैं तो। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ, ऐसे 2-3 घंटे देकर भी आप कुछ निहाल नहीं कर पाओगे, क्योंकि दूसरे दिन चालू करते समय कल क्या हुआ था रे, फिर वही से ABCD चालू होनी। और साल भर लगेगा ग्रंथ पूरा होते होते, तो 339 पेज पर आपको कैसे याद रहेगा कि तीसरे पेज पर क्या था और 9वें पेज पर क्या था? ऐसे थोड़ी हम अकलंग निकलन। 500 और हजार बार एक चीज पड़ेगी तो जाकर आपको छप जाएगी। समझ में आया? ठीक है। और ये भी है तो साधन है, मैं जानता हूं ये बहिरंग साधन है, बट धन दौलत से तो बड़ी ही संपत्ति है, इतना तो आप मान ही लो। मैं विषय बहुओं का समय हटाकर यहाँ लगाने की बात कर रहा हूँ, आपकी शुद्धोपयोग को मैं छेड़ना नहीं चाहता चलिए, अभी देखिए, मैं मेरे प्रकरण की तरफ आ रहा हूं स्विफ्टली। 10 मिनट में मैं मेरे अपनी बात कहे जाऊंगा। देखिए, कुछ कुछ शब्द ऐसे बदनाम हो गए जबकि शब्दों में ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसे लुच्चा। लुच्चा का क्या अर्थ था भैया? केस लॉन्च करने वाला। लफंगे का क्या अर्थ था? लफ गए हैं अंग जिनके, नम्र हो गए हो अंग जिनके। उचक्के का मतलब क्या था? ऊंचा काम करने वाले को उचक्का कहते हैं। पाखंडी शब्द का अर्थ एक्चुअली एक्चुअली मुनि होता है, मुनि। यह तो मेरी आंखें तब खुली जब मैं जुगल किशोर मुख्तार के कुछ विशेष निबंधावलियों को पढ़ता जा रहा था, एक रिसर्च पढ़ रहा था। उससे मेरे दिमाग पहली बार मुझे स्ट्राइक हुआ कि ऐसा भी है। पाखंडी मतलब खोटे मुनि नहीं, पाखंडी मतलब मुनि। मुनि पाप का खंडन करने वाले ना भैया। अरे ये ठीक है, ये तो जुगाड़ू भाषा है, लेकिन मैं आपको सीधी बात ये कह रहा हूं, 3 प्रकार की मूर्ताओं का वर्णन है रत्नकरण शाकाचार में, है या नहीं? कौन कौन सी 3 मूर्ता है जरा बताना। लोक लोक मूर्ता,
देवमूर्ता और गुरुमूर्ता शब्द सही है कि कुगुरुमूर्ता शब्द सही है? अरे जब देवमूर्ता बोल रहे तो गुरुमूर्ता ही बोलना चाहिए आपको। अब कुगुरु मूर्ता क्या बात होती है भाई? और जब मूर्ता बोल दिया तो खेल खत्म हो गया। वो गुरु मूर्ता है पाखंडी मोहनम। क्या है वो? सग्रंथारंभ हिंसा नाम संसारावर्तवर्ती नाम पाखंडी नाम पुरस्कारो गेयम पाखंडी मोहनम। पाखंडी का अर्थ हर एंगल से मुनि है, खोटे मुनि नहीं है। साइंटिफिकली सिद्ध कर रहा हूं मैं। पढ़ लीजिए, सोच लीजिए, शायद जच रही होगी आपको। हाँ या ना? अरे बोलो ना फटाफट, नहीं तो फिर मैं दूसरा दाव चलाऊंगा ना समझाने के लिए। लेकिन जैनियों के बारे में बहुत अच्छी विचारधारा नहीं रही है जैनेतरों की। स्पेशली ब्राह्मण संस्कृति हमारे टोटली अगेंस्ट रही है। पातंजलि सूत्र में तो यहां तक लिख रहे हैं, डिक्शनरी में यहां तक लिखा जा रहा है, शत्रुता की बात आई, शत्रुता की, तो कहते हैं यथा अहिनकुलम, जैसे सांप और नेवले की दुश्मनी। आगे का उदाहरण लिख रहे यथा ब्राह्मण श्रमणम, जैसे ब्राह्मण और श्रमणों का जन्मजात बैर होता है। ऐसे भी टाइम से अपन निकले, तो जो जो अच्छे शब्द थे उनको डिवैल्यूएशन करना चालू हुआ उस काल से, और जो जो अच्छे शब्द थे वो हल्के शब्द के रूप में लोक में प्रयुक्त किए जाने लग गए। ये जैन धर्म के प्रति होने वाली दुष्टों की चीड़ दिखती है। अभी देखिए, जैसे आगे, अभी ये तो जैनियों की हटकर बात कर रहा हूं थोड़ी। ताड़ना, ताड़ना मतलब क्या समझते आप? मैंने कई सभाओं में यह कहा है, ताड़ना मतलब लोग समझते हैं ताड़ना देना मतलब, अरे भाई ड और र एकार्थवाची होते हैं। तारना, टू लिफ्ट यू अप, टू लिफ्ट यू अप। तुम दिमाग से भी कभी सोचोगे? अच्छा, उन्होंने मुझे खूब डांटा। अच्छा, डांट मतलब जानते हो? डांट वो वाली डांट, नौके वाली, याद आ रही तुम्हें? जो इम्प्यूरिटी को घुसने नहीं देती। डांट शब्द, ताड़ना शब्द, ये शब्द अच्छे थे सब। आइए प्रकरण में फिजूल ही ताप शब्द कितना बदनाम हुआ देख लीजिए। तप शब्द कहते ही ऐसा लगता है कुछ, अरे सब दुख दर्द की बातें हैं। अब ये शब्द भी देखिए संस्कृति में कैसे गड़े गए। संताप, ताप, आताप, पश्चाताप। अभी ये सब इस अर्थ में है कि ये सब भैया, ये मराठी में तो बुखार को कहते हैं। आप तो मराठी भी थोड़ा बहुत समझते होंगे, है ना? जो, क्योंकि आप लोग महाराष्ट्रियंस के साथ रहे हो, तो बुखार को कहते हैं ताप, ताप, ताप आला ही कहते हैं, ताप आला है कहते हैं। ओके वो वही से आई वाली बात होनी चाहिए। एनीवे, जो भी है, मैं तो ये कह रहा हूं, यह शब्द फिजूल कितना बदनाम हो गया देखिए। ताप, मुझे संताप मत दो, ये समताप सम्यक बनते हैं भाई। संताप मतलब उत्तम तप। अभी तुम्हें कैसे समझाए? लेकिन ये शब्द इतने बदनाम हो गए, इतने बदनाम हो गए तपश्चरण के बारे में निगेटिविटी होने के कारण। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, किसी भी चीज को, मतलब आग है ना, आग, वो बेसिकली 3 काम करती है, ऐसा जैसे आचार्य देव कहते हैं, दाहक, पाचक और प्रकाशक। आग 3 काम करती है। दहन करती है, यह तो सर्वपरिचित है, लेकिन वो प्रकाशक भी है, पहले जमाने के लालटेन के दिए, और फिर ये भी तो सब अग्निकाय की तो है ही, और पाचक भी है ही।
जठर अग्नि ऊपर ज्वलित हुए बिना कहते कुछ खाना बेकार है, वो पाचन क्रिया वही करती है। एनीवे, तो 3 काम अग्नि करती है, दाहक, प्रकाशक और पाचक। दरअसल अभी उसके दाहक पने को सामने खड़ा कर देते हैं। दहन करना, अरे दहन करना मतलब किसे? अच्छा आप मुझे ये बताइए, उस आग में, जिस आग में दहन करने की भी क्षमता है, वो दुर्गुणों को दहन करने की क्षमता है। अच्छा, गेहूं को शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं? क्या करते हैं? उसे 3 दिन 4 दिन धूप देते हैं, कड़क। कपड़ों को कभी बहुत बास आने लग जाए, क्या करते हैं हम? पैक करने के पहले, बाहर निकालने के बाद उसे धूप में देते हैं। जिनवानी में तो खूब लिखा है, बर्तन की यदि शुद्धि करनी हो तो आग पर गर्म करना, पत्थर को, लकड़ी को शुद्ध करना है तो केवल धूप से वो सब शुद्ध हो जाते हैं। शुद्धकरण के उपाय बताए ना, आप पढ़ लेना चाहिए, उपगुहनांग आई थिंक। रत्नत्रय क्या स्वभाव तो शुचो का है, रत्नत्रय पवित्रते, वहां वो प्रकरण पढ़ लीजिए, वहां पर शुद्धि के सभी भेद दिए। मतलब कहने का मुझे ये है, और स्पेशली सोने का मैं उदाहरण ले लूं, सोने को आग मिल रही, बात हीट की नहीं है। हीट के अलावा उसमें प्यूरिफाइंग क्वालिटी होती है, प्यूरिफाइंग क्वालिटी। इसलिए हमारे पूजनों में पढ़ाया जाता है, फिर तप की शोधक वन्य ही जगे। कितना सुहावना ये शब्द है, शोधक वन्य कहकर वे कह रहे हैं ये आग ऐरी गहरी नहीं है, ये तुम्हारा हमारा शोधन करने वाली। और शोधन मतलब, और ये दहन करती है मोह को, इच्छाओं को। और तुम्हें लग रहा है ये मुझे ही दहन कर रही है, क्योंकि अनादिकाल का संस्कार ऐसा रहा है, तुम ही मोह हो, मोह ही तुम हो, ये तुम्हारे दिमाग में डाला गया है संस्कार से। और इसलिए बारंबार ये बताया गया, ये मोह मेरा कुछ नहीं। तो अभी तुम अलग खड़े रहकर देख पाओ तो तुम्हें पता चलेगा, दाह्य तुम नहीं हो, दाह्य तो वे सब इच्छाएं और कषाय है। अच्छा चलो ये बताओ मुझे, मैं थोड़ा साइंटिफिकली बताऊं आपको। एक अच्छा बच्चा है और उसको पढ़ाई, उसको एग्जाम्स है अभी, और एग्जाम्स में उसे उत्तीर्ण होना है, तो उसे क्या क्या जरूरी है? जो बहुत सिंसियर बच्चा होता है वो उस दिन ये कहता है, मम्मी आज मैं बार बार चौके में नहीं आ सकूंगा, आज मेरी एग्जाम है, आज बार बार वो खाना वाना नहीं खाएगा। ऐसा होता है या नहीं? अनशन, जितना भोजन करेगा वो, उसमें भी अभी फटाफट फटाफट, नहीं नहीं तो मुझे नींद आएगी, कहता है मुझे तो पढ़ना है, मेरी तो एग्जाम है। माँ उसको ये भी समझाती है, बेटा कहीं चक्कर आकर ना गिरो तो थोड़ा बहुत तो खा लो। तो उतना ही खाता है जिससे उसको चक्कर नहीं आए। तुम चक्कर आकर ही गिर जाओगे तो पेपर कौन लिखेगा तुम्हारा? समझ में आया? तो इतना तो तुम्हारे में ताकत होनी चाहिए, तो उतना ही लेता है वो। ले तप बढ़ावन हेतु नहीं पोषते तजे रसन को। फिर वो आज के दिन ये वो बोल रहा है, आज मुझे आवाज भी मत दो कोई, मैं जा रहा हूं मेरे कमरे में, कमरा बंद करके। और आज वो फोन वोन सब बंद, मुझे किसी का कुछ मत कहना। अनशन आमोदर्य के बाद मैंने कहा विविक्त शय्यासन। आज के दिन वो कहते हैं नहीं ये हेवी होगा, इससे नींद आएगी, ये मुझे चीज नहीं चाहिए। ये हो गया वृत्ति रस परित्याग। फिर वो ये कहता है ये आचार पचार ये सब आज नहीं चाहिए, मुझे टाइम थोड़ी है ये सब आज मुझे कोई। क्यों तुम रोज कहते थे मुझे ये चाहिए, थोड़ी मिठाई भी चाहिए, थोड़ा नमकीन भी चाहिए, आज उसको बिल्कुल टाइम नहीं है। ये हो गया उसका रस परित्याग। और आज के दिन पंखा भी नहीं हो, एसी भी चली जाए, लाइट भी चली जाए, आज के दिन तो लाइट भी चली जाए तब भी टॉर्च में, उसको तो मिनमेक करने का भी टाइम नहीं है आज। ये है काय क्लेश। अभी देखिए उसको पूछिए ये कितने दुखदाई लगते हैं, तो वो ये कहता है मुझे तो कोई होश ही नहीं है, ये तो मैं तो केवल फोकस्ड हूँ मेरे रिजल्ट पर।
इस पर मैं फोकस्ड नहीं हूं, ये तो हो रहा है। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? तो उसी प्रकार ज्ञानी के जीवन में ये अपने आप हो जाते हैं। बट ज्ञानी नहीं हुआ हो तब भी कोई पढ़ने में मन नहीं लगाता हो, तब भी उसको उपदेशात्मक शैली है कि आज 10-10 बार आज काय के लिए आ रहा है, आज तो पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? भोजन के टाइम बुला लेंगे, जाओ तुम पढ़ो आज। और कह रहे थोड़ा अकेले में बैठो, वो फोन को छोड़ो, वहां से बैठो, आज के दिन तो पढ़ो, आज तो एग्जाम है। तो उसे डांटने फटकारने की टोन में बोला जाता है। बट समझदार लोग ये अपने आप जीवन में उनके ये सब पलता है और सामान्य जनों को पालने की सलाह दी जाती है, जो जिस भूमिका में हो। आज वो जब पढ़ने बैठता है तो मन ही मन ये सोचने लगता है, अच्छा आज बहुत आदर से पढ़ने लगता है, ये उसका विनय है। और आज मन ही मन सोचने लगता है, अरे यार मैंने तो साल पूरा बर्बाद कर दिया, मैं काश अच्छे से पढ़ लेता। बोलो, प्रायश्चित प्रायश्चित, ये विनय प्रायश्चित क्या है आगे? वैयावृत्य। तो वैयावृत्य, और वैयावृत्य का क्या अर्थ लेंगे अपने अपने स्तर पर समझ लेना चाहिए। वैयावृत्य का अर्थ ये कभी कुछ, विनय का भी क्या अर्थ लेना वो भी बता रहा हूँ। यदि एग्जाम के टाइम में नहीं, एग्जाम के पहले कुछ अड़ गया हो, तो हमें पता चलिए कहीं भी नहीं है, तो हम चाहे जिसको फोन लगा के पूछते हैं या नहीं, कि जान पहचान ही देखते हैं, हमारी ईगो को गौन करते हैं या नहीं। दैट इज विनय। आप तो इतना ही समझ लीजिए, एक बालक उत्तीर्ण होने के लिए ये सब कंडीशंस अपने आप उससे हो जाती है। अच्छा, वो ये भी सोचता रहता है, काश मैं साल भर पढ़ लेता। प्रायश्चित, वो आपस में भी पूछ पूछ कर ये सब समझने की कोशिश करता है। ये विनय, स्वाध्याय व्युत्सर्ग, ध्यान इसी में लगा लेना चाहिए। ये हूबहू आपको यहाँ पर भी समझना चाहिए। जो आत्म कल्याण का वांछक जीव है, उसके जीवन में ये सब अभी नहाया नहीं नहाया, खाया नहीं खाया, दाढ़ी बनाई नहीं बनाई, जूते चप्पल पहने नहीं पहने, ये ऊपर का बटन नीचे चला गया, नीचे का यहाँ चला गया, एक पैर में चप्पल पहनी भी है, एक में नहीं है। वैज्ञानिक होते थे ना ऐसे अजीब, जितने भी वैज्ञानिकों को आपने देखा होगा, गैलीलियो हो, न्यूटन हो, आर्किमिडीज हो, अथवा कोई भी हो, आपने जरूर दाढ़ी वाले ही देखे होंगे, क्योंकि उनके पास टाइम ही तो नहीं रहता है। तो ये कोई सोशलिज्म भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं। जो खोजी लोग होते हैं वे, उनको शरीर को सजाने के लिए कोई टाइम नहीं होता है। ऐसे खोजी वालों को भी जब टाइम नहीं होता शरीर के लिए, कुछ करने के लिए अवसर नहीं रहता। ये तो हमारे मुनिराज है, मैं तब के लिए अभी उनका उदाहरण दे रहा हूँ। अल्प भूमिका वाले श्रावक ले लीजिए, वे शरीर का बहुत मस्का नहीं लगाते, इसीलिए तो पर्व आदि के दिन स्नान आदि का भी निषेध किया है। हाँ या ना? स्नानांजनस्यानाम उपवासे परिरतिम कुर्यात्, पंचानाम पापानाम मलंक्रियारंभ गंध पुष्पानाम स्नानांजनस्यानाम उपवासे परिरतिम कुर्यात्। रत्नकरण शावकाचार्य में सब छंद बताए गए हैं कि वो पर्व के दिन भी क्या करता है, वो स्नान भी नहीं करता, आगे क्या करता है। अभी सब कंडीशंस अप्लाइड है, वहां क्या लिखा है उतना ही मैं बोल रहा हूँ अभी। फिर उसके लिए फिर अलग से समय में कभी चर्चा हो सकती है। तो ये तप, 12 तपों की जो सृष्टि है, मैंने सोचा थोड़ा स्थूल लेना है न्यू कमर्स के लिए, तो मैं एकदम स्थूल ही लिए जा रहा हूँ। अनशन, अमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश, विनय, वैयावृत्य, प्रायश्चित, स्वाध्याय की चर्चा तो आज मैं खूब कर गया। और स्पेशली आज इसीलिए की क्योंकि स्वाध्याय को परम तप कहा गया है। यहाँ तक कि पंडित आशाधर जी अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि पंचम काल के 2 ही तीर्थ है, एक तो ग्रंथ और एक तो ग्रंथ को कहने वाले वक्ता। सदा सुखदास जी रत्नकरण शावकाचार्य की वचनिका में कहते हैं,
धन्य है वह समाज जिनको ऐसे विद्वान मिलते हैं जो कल्प वृक्ष के समान हो, जो चारों अनुयोगों के पारंगत विद्वान हो, जिनका लोक व्यवहार भी ठीक ठाक है। आदि आदि आपको देख लेना चाहिए। अंतिम बात मैं कहूँगा, दोपहर में भी काफ़ी चर्चा चली थी इस पर, लेकिन अभी मैं उसको समराइज करके कह देता हूँ। संवर अधिकार के समापन की 2 गाथाएं जयसेन आचार्य देव ने लिखी है, जिसमें वे ये कहते हैं, किसी हो गया, बस अभी हो गए वहां पर शंकाकार ने एक शंका पूछी कि तीर्थंकर नहीं है, हम कैसे काल में जन्मे, कोई मुनि भी नहीं है, हम कैसे काल में जन्मे, काश हम तीर्थंकरों के टाइम में जन्मते, काश हम समो शरण का लाभ ले पाते, काश 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 काश। वहां पर आचार्य देव उत्तर देते हुए एक बहुत अच्छी गाथा लिख रहे हैं। उस गाथा में वे कहते हैं कि चतुर्थ काल में भगवान कोई हाथ पर रखे आंवले की भांति आत्मा को कोई हाथ पर रखकर तो दिखाते नहीं है। वहां पर भी वे कहते ही तो है, कहने के उपरांत फिर जो भव्य जीव है वे ऐसे आत्मा का, गणधर आदि जीव ऐसे आत्मा का बताए अनुसार अनुभव करते हैं। तो वहां पर यह कहने की कोशिश की गई है और वही जिनवानी आज हमारे सामने है। तो मैं समझता हूँ इसके बहाने हमारे पास भगवान भी है, चतुर्थ काल भी है, मुनिराज भी है, सब कुछ है भैया, सब कुछ है। आंखें खोलो और अच्छे से देखो। ओम नमः।